दाता भला करे। हम लोग कई दिनों से नाद की चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आप जी के साथ जो मैंने इस ऑडियो का टाइटल दिया है, नाद आध्यात्मिक यात्रा की मंजिल नहीं है, ये परमात्मा तक पहुंचने के लिए आखिरी पड़ाव है। इसको मैंने पड़ाव इसलिए कहा है कि जो नाद की जो धुन है वो परमात्मा से आती है, और जब हमारी आत्मा इसके साथ मिल जाती है तो वो उस धुन में लीन होके उस परम तत्व परम ईश्वर परमात्मा के द्वार तक पहुंचती है। हमारी आत्मा, हमारी सुरती परमेश्वर के दरबार तक पहुंची है, उसके द्वारे तक पहुंचती है। यहाँ मैं इसके संबंध में आप जी से एक कहानी की जो है एग्जाम्पल देकर बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। कि मिसाल है, माता सुबह अपने बच्चे को ड्रेसअप करके, यानी कि स्कूल की जो है ड्रेस उसको पहना के दोपहर के लिए लंच बॉक्स तैयार करके उसको देती है और वो बच्चा स्कूल चले जाता है। छुट्टी के समय जब वो घर वापस आता है बच्चा, तो वो देखता है कि उसके घर का द्वार जो है ना वो भीतर से बंद है। द्वार को वो खटखटाता है, आवाज़ भी देता है, लेकिन वो द्वार जो है ना वो नहीं खुलता है। तो वो बच्चा बैठ के रोने लगता है। उसकी रुलाई को सुन के तो पड़ोसन आ जाती है और वो बच्चे को कहती है कि बच्चे, तेरी मम्मी जो है ना ऊपर छत पे कपड़े सुखा रही है, मैं अभी उसको बोलती हूँ तो वो तेरा द्वार खोल देगी। तो वो जाके उसको बताती है कि बहन, तेरा बच्चा नीचे दरवाजे के पास रो रहा है। तो वो नीचे आती है, दरवाज़ा खोलती है, बच्चे को गोद में उठाती है, उससे प्यार करती है, उसकी आंसू को पोंछती है, तो अंदर ले जाके उसको प्यार से जो है ना वो नहलाती धुलाती है, भोजन देती है। तो यहाँ इस बात को ऐसे समझना है कि जो बच्चा है वो तो साधक है, जो माँ है वो परमात्मा है। परमात्मा ने आत्मा को ये शरीर दिया, यानी कि इसको कपड़े पहनाए, ड्रेसअप किया, और भोजन की व्यवस्था जो है ना वो परमात्मा ने जितने भी जीव हैं, चाहे वो नभचर हैं, चाहे जलचर हैं, चाहे वो इस धरती के जीव हैं, सबके लिए जो है परमात्मा ने वो जो भोजन का प्रबंध किया हुआ है। अब जहाँ से हम चले थे, नाद पे चले थे, तो नाद में लीन हुई आत्मा जो है वो उस परमेश्वर के द्वार तक पहुँचती है। परमेश्वर के द्वार तक पहुँचती है, लेकिन द्वार जो है ना वो परमेश्वर का बंद है। तो वहाँ जाके ये जो साधक है वो रुकता है और वैरागवान हो जाता है, वैराग में चला जाता है, विरहा में चला जाता है, और वहाँ जाके इसके अंदर के जो भाव है, जो तड़प है, वो और बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर तो हुआ ये बच्चे और माँ का खेल, और जो हमारा संत सतगुरु है वो परमेश्वर तक पहुँच रखता है। वो और हमारे गुरु महाराज जो है वो परमेश्वर के पास जाके कहते हैं कि बाहर एक बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, आप उसको दर्शन दीजिए। तो परमेश्वर के जो है ना वो दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक और मैं आप जी के साथ विचार साझा करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे परमात्मा के द्वार तक पहुँच गए, वहाँ पे पहुँच के दर्शन ना हुए तो विरह पैदा हो जाती है, एक तड़प अंदर में पैदा हो जाती है, और उसके लिए
मैं उस तड़प की और उस विरह की एग्जाम्पल देने के लिए आप जी के साथ एक और कहानी साझी कर रहा हूँ कि वन में दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी उधर से निकले। तो जो पहले रास्ते में आया तो उसने पूछा कि आप तो नारायण के पास जाते रहते हैं, पूछ के आना कि मेरे को नारायण के दर्शन कब होंगे। ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो जो दूसरा बैठा था थोड़ी दूर में उस वन में पेड़ के नीचे, उसने कहा कि नारद जी मेरा भी पूछ के आना। तो नारद जी जब नारायण जी के पास गए तो दोनों के जो है ना वो सवाल नारद जी को बताइए। तो नारद जी ने जब ये सवाल कहे कि पहले वाले ने पूछा है कि मेरे को कब दर्शन होंगे, तो दूसरे ने भी यही पूछा है कि मेरे को कब दर्शन होंगे, तो नारायण जी ने कहा कि नारद जो पहले वाला है उसको कहना कि तेरे को मैं 7 जन्म के बाद दर्शन दूंगा। दूसरे का भी बता दिया। तो जब नारद जी फिर उस रास्ते से गुजरे तो पहले वाले ने कहा कि नारद जी मैंने आपसे एक सवाल कहा था नारायण से पूछने के लिए, पूछा आपने? वो कहने लगा हाँ भाई पूछा मैंने। तो नारायण जी ने कहा है कि तेरे को मैं 7 जन्म के बाद दर्शन दूंगा। तो वो जो तपस्वी था उसने अपने धूने से वो चिमटा उठाया और नारद जी के पीछे हो लिया उनको मारने के लिए। क्रोध में आ गया। तो नारद जी तो कहाँ हाथ में आने वाले थे। जब नारद जी थोड़ा आगे निकले तो वो दूसरे ने आवाज़ लगाई कि महाराज मेरा भी सवाल था, मेरे को भी बता देते। तो नारद जी ने भागते भागते दूर से कहा कि नारायण ने कहा है कि जितने इस पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं तेरे को दर्शन दूंगा। तो वो बंदा उठ के खड़ा हो गया और मस्ती में आगे नाचने लगा, झूमने लगा, मस्ती में लगा, बोलने के मेरे को नारायण के दर्शन होंगे, मेरे को नारायण के दर्शन होंगे। और वो झूमता झूमता इतनी खुशी में इतनी मस्ती में चला गया कि उसको अपनी होश ही नहीं रही, उसको अपनी सुध नहीं रही, शुद्ध बुद्ध सब भूल गया। ऐसे ही नाचते नाचते तो थोड़ी देर में जो है वो नारायण प्रकट हो गए और उसको दर्शन लिए। तो नारद जी कहने लगे कि भगवान मेरे को ही पिटवाना था, जब आपने तुरंत आ जाना था तो फिर। तो नारायण कहने लगे नारद इसने गिनती नहीं की है, इसके अंदर में एक चाव पैदा हो गया कि मेरे को परमात्मा के दर्शन होंगे, मेरे को नारायण के भगवान के दर्शन होंगे। उस चाव में ये रहा ही नहीं, इसके अंदर इतनी खुशी आ गई, इतना चाव आ गया, इतनी मस्ती आ गई कि ये सब संसार को भूल गया। जब ये कुछ भी नहीं रहा तो ये मैं हो गया और मैं ये हो गया। तू ना रहे, मैं ना रहूं। जब तक कहते हैं ना कि जब तक तू है तब तक मैं नहीं, और जब मैं हूं तब तू नहीं। जब मैं खत्म हो गई तो रहा क्या? परमात्मा। सो वो जो साधक परमेश्वर के द्वार तक पहुंच गया उसके अंतर में ये चाव पैदा हो जाता है कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो मेरे को तो भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार बड़ा काम कर जाती हैं। नाद जो जैसे मैंने पहले कहा कि नाद मंजिल नहीं है, नाद पड़ाव है, लेकिन नाद के बिना परमेश्वर के द्वार तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। सो मैंने बहुत ऑडियोज़ हैं इसके ऊपर दी हैं। अभी मैं एक ऑडियो या 2 ऑडियो और दूंगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं अगले प्रसंग पे चलूँगा। जो अगला प्रसंग है वो है समाधि का। देखिए हम लोग सिमरन से चले, एक तरतीब से चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। सिमरन से चले, अजपा जाप पे पहुँचे, अजपा जाप से चले तो हम लोग अनहद नाद पे पहुँचे। जब नाद पे पहुँचे तो धुन में पहुँचे, तो धुन में सवार होके जो है ना वो ये आत्मा
विकसित हो गई और इसकी पहुंच ब्रह्मांड तक हो गई। और उसके बाद जो है ना हम जब उसमें चले गए, जैसा मैंने पहले अपनी 4 नंबर में कहा था कि हमको ना ध्यान लगाना है ना समाधि लगानी है, हमें तो उसमें लीन होना है। जब हम उसमें लीन हो गए तो हम उसमें समा गए, तो हमारा ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया तो हम जुड़ गए उसके साथ। जब उसके साथ जुड़ गए तो ये हमारी समाधि हो गई। और समाधि हो गई तो ये स्थूल शरीर वहाँ काम नहीं करता है, अंतर का सूक्ष्म शरीर ही जाता है, आत्मा ही जाती है, तो वो परमेश्वर के द्वार तक पहुँच गया। यहाँ ये एक भेद की बात है कि लाखों क्या करोड़ों लोग हैं जो परमात्मा के नाम का सिमरन ध्यान करते हैं, लेकिन पहुँचते कितने हैं उस तक? द्वार तक तो पहुँच गए, लेकिन आगे जो होना है उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जो कि करोड़ों में बहुत संत सतगुरु महापुरुष होते हैं जिनको परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। ये एक जो है ये पर्दे की बात है जो मैंने आप जी के साथ खोल दिया है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद आत्म साक्षात्कार होता है, तब परमात्मा की तरफ से समस्त सिद्धियाँ मिलती हैं और आशीर्वाद मिलते हैं कि अब तुम्हारी तपस्या जो है वो पूर्ण हुई, जाओ जगत कल्याण के लिए काम करो, मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। दाता भला करे।